शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की टैरो रीडिंग होगी पाइसेस मीन राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई फॉर फर्स्ट 15 डेज। सो मीन राशि पाइसेस, लेट्स सी मई के फर्स्ट 15 डेज में कैसी एनर्जीज रहेंगी अबाउट योर करियर, लव लाइफ, हेल्थ एंड गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी लव लाइफ से, रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। So love life, okay, it's a very good time। आप पास्ट बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले हैंडल कर रहे हो, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा था ओवरबर्डन फील हो रहे थे आप। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं, आई कैन से फ्रॉम लास्ट 5 to 6 months। और आप ये जो टाइम आने वाला है दैट इज़ अ वेरी स्टेबल गुड टाइम, जहाँ पे आपके जो कम्युनिकेशन है, जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एंड आई कैन सी आपने अपने लिए बहुत सारे स्टैंड्स भी लिए हैं, आपने चीज़ें क्लियर करी हैं। ओके, जहाँ पे आपको लग रहा था ना कि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, कुछ अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और उन चीज़ों का आपको रिजल्ट्स अब मिलने वाले हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी वेट कर रहा है। और सी अगर तो आप अभी सिंगल हो, सम हाउ लास्ट कुछ मंथ्स में ऐसी एनर्जीज रही हैं जहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ रिलेशनशिप आपके जो थे अब आपके साथ नहीं है। सो आई कैन से आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। मई मंथ में एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन किसी पर्सन के साथ बहुत चीज़ें चेंज कर देगी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो आपका जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये बहुत सारी चीज़ें मई मंथ में आपके लिए चेंज करने वाली हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे आपका करियर है। सो बी रेडी। अगर आप सिंगल्स हैं या फिर अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हो, यू हैव अ हस्बैंड और वाइफ ऑल्सो, तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के साथ रिजॉल्व होंगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ इस टाइम को यूज़ करें। एंड वॉट यू हैव टू डू इज़, आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। ओके, इन अ हेल्दी वे, इन अ जेंटल वे। अपना जो भी ट्रूथ है ना उसको आपने सामने रखना है, अपनी फीलिंग्स को बताना है। ओके, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। और उसका जो रिएक्शन होगा ना वो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। वहाँ पे आपको थोड़ी पेशेंस से काम लेना है। टाइम लगता है कई बार चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, बट आपको वो पेशेंस रखनी पड़ेगी। सी दिस कार्ड इज सेइंग पेशेंस, और ये कार्ड बता रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करें, अपना जो भी सच फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करें, नेक्स्ट पर्सन के सामने रखें, वो समझेगा। मे बी थोड़ा लेट समझे बट देयर वुड बी अंडरस्टैंडिंग। और देखो, अगर कोई रिलेशनशिप मीनिंगफुल है, ओके, कोई रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो जो एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो रही है ना, वो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। और अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, जहाँ पे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे जब आप अपनी ट्रू फीलिंग्स सामने रखोगे ना, तो क्या होगा, इट कुड एंड। बट एंड वॉट, जो वर्थ इट नहीं था, जो आपके लिए नहीं था, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो भी सच है, उसको सामने रखें एंड सी द मैजिक। समथिंग विल हैपन फॉर योर गुड, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी गुड विल के लिए ही होंगी। ट्रस्ट दोज एनर्जीज। ओके, नाउ लेट्स सी पाइसेस मीन राशि करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं मई मंथ के फर्स्ट 15 डेज में। नाइस, सेकेंड चांसेस वुड बी देयर। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा था कि ख़त्म हो चुकी हैं, ये अपॉर्चुनिटीज चली गई मेरे हाथ से, मुझे नहीं मिलने वाली अब, बट नहीं, आई कैन सी द सेकेंड चांसेस आर देयर। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी बट आप उन चीज़ों को, उन गोल्स को छोड़ नहीं पा रहे हो, दिस इज़ द टाइम, गो अहेड। दोबारा से उनके लिए काम करें, उनके लिए अपने एफर्ट्स दें। एंड अगेन पाइसेस, मई मंथ में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो आपको बहुत सारा बेनिफिट देंगी। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वर्बली कर रहे हो, चाहे लिख के कर रहे हो, कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो
तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं इस चीज़ के। तो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अपना जो भी एक व्यवहार है, आपका बोलने का तरीका, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, अपने आइडियाज़ को सामने रखने का, उन चीज़ों को यूज़ करें, बिकॉज ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली हैं मई मंथ में। ऑलराइट, और क्या आ रहा है आपके करियर वाइज? इट्स गुड एनर्जीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप अपनी जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं, हार्ड वर्क करा था, उसको एंजॉय भी करोगे आप, ये जो अभी टाइम आने वाला है। और न्यू लर्निंग स्किल्स विल बी देयर, और इसके साथ ही आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे मई मंथ में। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई जॉब आप नहीं डिजर्व करते ये चीज़, आप बेटर चाहते हो, यू विल जस्ट गो आउट ऑफ इट। आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे, जो आप पहले शायद डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, बट मई मंथ इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपको पता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसी चीज़ों में ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ बिग डिसीजंस लें, बिग डिसीजन इन द सेंस जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, आप नहीं इन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, यू विल जस्ट गो आउट, अपना एक नया रास्ता चूज करोगे और आगे बढ़ोगे उन चीज़ों में। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, यू डिजर्व गुड थिंग्स। सो आपको एक्शंस लेने चाहिए उसके वे से, उस रास्ते पे चलने के लिए जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है। ओके, नाउ ओवरऑल गाइडेंस फॉर योर करियर इज यस, फोकस्ड, स्टे फोकस्ड। क्या चाहिए आपको? एक टाइम पे एक चीज़, बहुत एनर्जेटिक रहोगे इस टाइम पे, तो लॉट्स ऑफ थॉट्स वुड बी देयर हेयर एंड देयर। कभी आपकी थॉट्स यहाँ है, वहाँ है, ये करना है, वो करना है, नहीं, ऐसे अपनी एनर्जीज को स्कैटर मत करना। स्टे फोकस्ड, एक टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रायोरिटीज बना के चलें और एक रास्ता चूज करें। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप फोकस्ड रहोगे। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज आने वाली हैं। ओके, तो हेल्थ वाइज इट सीम्स लाइक थोड़ा सा आपको आई स्ट्रेन हो सकती हैं, आपकी आईज में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, या हेडेक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, दैट कुड बी ड्यू टू आईज ऑल्सो। तो मैं यही कहूँगी कि स्क्रीन टाइम अपना कम करें, जितना हो सके अपनी आईज को भी थोड़ा रेस्ट दें। हैव अ गुड स्लीप। आपको ये जो स्लीप है आपको स्ट्रेस से भी बचाएगी, ओवर थिंकिंग से भी बचाएगी, और आपकी आइज को भी रिलैक्स करेगी। तो ये चीज़ें आपको अपने लिए करनी है। एंड यस, पास्ट वाली चीज़ें, अगेन ये कार्ड आया आपके लिए, पास्ट थिंग्स आर ओवर, ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस थे, आपने लेसन्स लर्न करे, आप आगे बढ़ गए। नाउ दिस इज़ द टाइम टू एन्जॉय योर गुड रिलेशन जो अभी आपके साथ हैं, प्रेजेंट में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, उन चीज़ों को एन्जॉय करें। डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचें, जो चीज़ें हो गई, नाउ लीव दोज थिंग बिहाइंड। ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर आईज। स्क्रीन टाइम कम करना है आपको। इट कुड बी टीवी, इट कुड बी योर फोन, वी आर ऑलवेज यूजिंग फोन ऑल द टाइम, सो वो चीज़ थोड़ा सा कम करें एंड जस्ट रिलैक्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी ओवरऑल। कनेक्ट विद द नेचर, सेल्फ डाउट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। एंड यस, एक बैलेंस बना के चलें अपने करियर और अपने जो एक आपकी पर्सनल लाइफ है। सो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ डाउट नहीं करना है आपको। सेल्फ डाउट की बात करूँ तो सी आई एम सेइंग यू कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, बट आप ना सेल्फ डाउट में आ जाओगे, क्या मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा, क्या ये मेरे से हो जाएंगी। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल पा रही है ना, फिर भी आप बीच में सोच रहे हो कि क्या हो जाएगा, डू आई डिजर्व दिस थिंग्स रियली। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन को फिजिकल रियलिटी में बदलने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो सेल्फ डाउट नहीं करना है आपको, जो चाहिए, यस यू डिजर्व इट, दैट्स व्हाई आपको वो चीज़ें मिल रही हैं एंड यू डिजर्व बेटर। मत करते रहें कॉम्प्रोमाइज उन चीज़ों के साथ। स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। यही पास्ट फ्यू मंथ से आप लर्न करते आ रहे हो कि आपको अपने लिए बोलना है, जहाँ पे आपका राइट है, जहाँ पे आप सही हो। जो अनएथिकल चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट आप बोल रहे हो, तो दैट इज़ गुड, अपने लिए ही बोल रहे हो। ओके, सेल्फ डाउट नो नो नो।
एंड कनेक्ट विद द नेचर। यस यस यस, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है। आई नो बहुत बिजी लाइफ है, आई नो बहुत सारा वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वक्त नहीं मिलता है, बट वीकेंड, सैटरडे, संडेज, प्लीज़ गो आउट एंड स्पेंड टाइम इन द नेचर। नेचर के पास कैपेबिलिटीज़ हैं टू हील यू, जो हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, नेचर विल डू दैट। आपको वहाँ जाके बैठना है, जस्ट रिलैक्स। So that's all for you Pisces Meen Rashi. I hope you will like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.